नमस्कार। माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा की चौकी की ओर से मैं उनकी सेविका शेफाली आपको जय माता की, जय बाबा की सभी को। थोड़ा सा मेरे चेहरे में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। एक्चुअली ऑपरेट हुआ था, जब ऑपरेशन हुआ मरी हुई पड़ी हुई थी और माता रानी ने और बाबा ने सभी ने कृपा करी है और मैं जिंदा होकर वापस आ गई हूँ। और ये दूसरा वीडियो ऑपरेशन के बाद मैं आपका अपलोड कर रही हूँ। बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों की क्वेश्चंस हैं। सबका कहना ये है कि हमारे काम नहीं बन रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बने हुए काम बिगड़ जाते हैं और हाथ में आकर चीज लौट जाती है। तो उन सभी से कहना चाहूंगी कि जिनके काम बने हुए बिगड़ रहे हैं या उनका कार्य नहीं हो पा रहा है, बना बनाया काम बिगड़ रहा है, तो इसमें अवश्य ही आपके पितर, आपकी कुलदेवी और आपके कुलदेवता, आप इन्हें भोग प्रसाद देकर चलें, इनको मनाएं। इनके नाम के कपड़े और जो आपकी कुलदेवी कुलदेवता हैं उनके लिए सारा जो भी कार्य आपको करना हो वो आप सभी करें। जो भी आपकी कुलदेवी भोग लेती हो, जो भी भेंट हो, नारियल, चुन्नी या 16 सिंगार या जो भी लेती हो, जो आपके कुलदेवता का भोग हो, वो आप उन्हें दें। उसके बाद में जो आप, अगर उसके बाद फिर भी आपका काम नहीं बन रहा है, और इसके अलावा आप अपने इष्ट देवता को भी भोग प्रसाद अवश्य दिया करें, भोग अवश्य लगाएं। भोग सबसे बड़ी चीज होती है, भोग आप उनको खिलाएं, आप उनका मान सम्मान करें। आपके यहाँ मेहमान आता है, आप भाव से उसे बिठाते हैं, उसे बिना खिलाए पिलाए नहीं जाने देते हैं। ऐसे ही जब भी आप वहां मंदिर में जाते हैं या आप स्वयं घर में पूजा करते हैं तो पूजा में भोग अवश्य लगाएं। भोग, यदि शक्ति देवी हैं, देवी की पूजा कर रहे हैं तो उनमें धूप बत्ती का अत्यधिक महत्व है। आप देवी की पूजा में या किसी भी देवता की भी पूजा कर रहे हैं तो धूप बत्ती का अपना ही एक महत्व है, क्योंकि पहले हवन होता था और अब हवन के अलावा और भी हवन नहीं होता है तो धूप बत्ती का उसमें अत्यधिक महत्व होता है। तो आप धूप बत्ती अवश्य लगाया करें। और जिनके काम इसके बाद भी ना बने, तब समस्या है, उसको आप दिखवाएं किसी जो भी भक्त हो, तांत्रिक, ओझा, सोखा, लेकिन आप किसी अच्छे व्यक्ति के पास ही जाकर अपने आप को दिखाएं। अपना बिना वजह कहीं भी ऐसी जगह जाकर अपनी शक्ति को या अपने आप को बर्बाद ना कर लें। तो आपसे कहना चाहूंगी कि सही जगह जाएं, सही जगह पर अपना कार्य करवाएं और अपने पितर, कुलदेवता, कुलदेवी को अगर आप मना लेते हैं तो आपके बने हुए काम जो रुक रहे हैं, अड़चने आ रही हैं, वो बन जाएंगे। इसके अलावा भी आप ये कहें कि उसके बाद भी हमने सब कुछ करा है, अपने पितरों को कपड़े भी हम हर साल देते हैं, अपनी कुलदेवी कुलदेवता के दर्शन भी करके आते हैं, अपने कुलदेवी कुलदेवता को भोग प्रसाद भी लगाते हैं, महीने में एक बार या उनके विशेष दिन पर, या साल में एक बार तो कम से कम आप करते हैं। और बावजूद इसके अगर आपका काम नहीं बन रहा है और आप देखें कि आपने अपने कोई बोले हुए काम, जैसे कि कोई देवी को मानने वाला है, उसने जागरण बोल दिया है और वो जागरण नहीं करवा रहा, ठीक है, सालों साल हो गए हैं, बच्चा मरते से बच जाता है या ऐसी भी कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो आपके बच्चों पर भी फिर शक्तियां रुष्ट होती हैं। वो आपका काम आपकी एक आवाज पर कर रही हैं और उसके बाद आप उनका काम नहीं करते हैं तो शक्तियों को क्रोध आना लाजमी है। और जोत है या जागरण है या चौकी बोल रखी है माता की, या कोई भजन बोल रखे हैं, या कहीं के दर्शन हैं, कहीं गांठ मार के आए हैं और उसे खोल कर नहीं आए हैं, या किसी शक्ति को बोला हुआ है, पितर को बोला है, या कुछ भी किया हुआ है आपने, कहीं के जैसे गंगा नहान बोला हो कि हम पूर्णमासी पे गंगा नहा के आएंगे, या सत्यनारायण की कथा करेंगे, या फिर और भी ऐसे कई कार्य हैं जो आपने बोल रखे हैं और आपने नहीं किए हैं, तो उस स्थिति में शक्तियां फिर नाराज होना शुरू हो जाती हैं कि वो आपका काम कर रही हैं, उसके बाद भी आप उनका कोई कार्य नहीं कर रहे। तो ऐसी स्थिति में भी आपको शक्तियां फिर परेशान करती हैं और आपके बने हुए काम भी रुक जाते हैं। अतः सभी से निवेदन है जो कमेंट करके पूछ रहे हैं कि हमारे बने हुए काम भी नहीं बन पा रहे हैं, कोई भी काम नहीं बन रहा है, ये एक बड़ी चीज है आप लोगों के लिए।
और कहीं भटके नहीं, आप इसी कार्य को करें और हो सकता है आपका सारा कार्य पूरा हो जाए। इसके अलावा एक और चीज है, जब ग्रह खराब होते हैं, जैसे महाराज शनिदेव हैं या कोई भी ग्रह हो, अकेले शनि नहीं है, किसी का बुध खराब होता है तो वो हर तरह से व्यवस्था भंग हो जाती है। सूर्य हैं, वो तन के आत्मा के कारक हैं। जब शनि खराब होता है तो अत्यधिक धूर्तता देता है, अत्यधिक चालाकी देता है, बहुत ज्यादा चालाकी दे देता है। जैसे शनि, ऐसा नहीं है, शनिदेव बहुत ही बहुत ही बहुत ही सबसे अच्छा जो ग्रह अगर मैं ग्रहों में मानती हूँ तो मैं शनिदेव को मानती हूँ। मेरे गुरु भी हैं और वो हैं, यदि आपके ऊपर उनकी मतलब कोई खराबी है तो ग्रहों को भी दिखवाएं, ग्रहों से संबंधित दान करें। और ये किसी अगली वीडियो में बताऊंगी कि कौन सा ग्रह जब खराब होता है तो क्या दान करना चाहिए और क्या पूजा करनी चाहिए। जय माता की, जय बाबा की सभी को।